नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्यराज मृत्युंजय कुमार प्रसाद। रोज की भांति आज मैं एक दिव्य वनस्पति जिसे अमृता कहते हैं। अमृता इसे इसलिए कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उसमें से अमृत का कलश निकला और देवता राक्षस दोनों के बीच इतना युद्ध हुआ। उसके बाद ये राक्षस अमृत के कलश को लेकर निकल पड़े। जहाँ जहाँ अमृत गिरा वहाँ वहाँ इससे फल के लता जम गए, उत्पन्न हो गए, जिसे अमृता कहते हैं। यह इस फल की लता कभी मरती नहीं है। कहीं भी इसका पत्ता फेंक दें, लता फेंक दें, बीज फेंक दें, वो जमना ही जमना है और उगना ही उगना है। यह हजारों बीमारियों में काम आता है। दुनिया के किसी भी रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। दुनिया में जितने भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं उसमें गिलय, गुड़ची डालना ही डालना है, अमृतावल्ली डालना ही डालना है। ये जो फल देख रहे हैं अमृता का फल है। यह पकने पे लाल और कांचा रहने पर हरा दिखाई देते हैं। जो इसके पौधे के पत्ते इस प्रकार के होते हैं, पान के पत्ते के समान होते हैं। ये दिखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। जिस तरह से हजारों बीमारियों को ठीक करने में काम आता है, जैसे ओबेसिटी यानी मोटापा, पेट की चर्बी को कम करने के लिए इसका भी उपयोग किया जाता है। पुराने से पुराने कब्ज को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। एनीमिया को दूर किया जाता है, एसिडिटी को दूर करने किया जाता है, बवासीर को दूर करने के लिए किया जाता है, बांझपन दूर करने के लिए किया जाता है। यूरिन इन्फेक्शन हो गया हो, शरीर में कहीं सूजन हो गया हो तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इस लता का आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि अब तो अंग्रेजी दवाओं में भी मिक्स करके वैज्ञानिक इसको बनाने लग गए हैं। अगर शरीर में कहीं भी सफ़ेद दाग है, दांत खाज खुजली है, वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर, किसी भी कैंसर को ये ठीक करने में बहुत सहायक वनस्पति है दिव्य औषधि अमृता। सर्दी, जुकाम, खांसी, अपच, जोड़ों का दर्द, अस्थमा, ये सभी बीमारियों को दूर करता है। गिलोय तीनों दोषों को खत्म करता है। वात, पित्त, कफ, ये ऐसी दिव्य औषधि है। तो उसके बाद प्याज आता है जो तीनों दोषों को दूर करता है। गिलोय के पत्तों में या डंठल में A, B, C, D, विटामिन B12 पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, साथ साथ रेजिन पाया जाता है, साथ साथ स्टार्च पाया जाता है जो लसलसा टाइप का होता है। जब आप इसके डंठलों को तोड़ के देखेंगे तो उसमें एक लास्ट में लसलसा पदार्थ आता है। इसी लसलसे पदार्थ के गिलोय सत्व तैयार करते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, जिससे सर्दी, जुकाम, खांसी यानी हजारों तरह की बीमारियां दूर हो सकती है। इसे इंग्लिश में टाइनोस्पोरा इंडिका कहते हैं। इसका बोटनिकल नाम है टाइनोस्पोरा कार्डिफोलिया। इसे कई भाषाओं में कई प्रकार के नामों से जानते हैं, जैसे अमृता, अमृतावल्ली, गुड़ची, गुडविल, गौ, मधुपर्णी, गुलवेल इत्यादि दिव्य औषधि है ये। आज मैं आपको एक दिव्य कारनामा बताऊंगा। जैसे अगर आपके यहाँ गेहूँ पिसाई होता हो, उस पिसाई में इसके सूखे हुए डंठल को या छोटे छोटे डंठल को काट लें, 2 से 4 ग्राम या 5 ग्राम काट लें 5 किलो में, उसको पत्ते या डंठल उसमें डाल दें और पिसवा लें। इससे आपके घर के सभी व्यक्ति निरोग
हो जाएंगे। और जिन व्यक्ति को कब्ज रहता हो, बार बार कब्ज की शिकायत होती हो, बार बार बुखार की शिकायत होती हो, बार बार पेशाब करने की दिक्कत होती है, जो बार बार जो बीमारियां आपके परिवार में आती है वो इससे धीरे धीरे दूर होने लगेगी इस आटा का उपयोग करने पर। इस आटे के प्रयोग से बहुत ही बीमारियां आपके परिवार स्वस्थ हो जाएगा, सुख समृद्धि बढ़ जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, बार बार खून चढ़ाने की नौबत आ रही हो, उस स्थिति में इस गिलोय नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते को मिक्स करके उसके रस को निकाल लें और 1 कप गेहूं के ज्वारे यानी ताज़ा गेहूं के पत्तों का रस निकाल के रोज़ सुबह खाली पेटे पिलाने से 1 से 2 महीने में भयानक से भयानक कैंसर की बीमारियां दूर हो जाती है। दोस्तों, ये भारत के सभी प्रदेशों में पाया जाता है, उच्च नीच स्थानों पर सभी जगहों पर पाया जाता है। या किसी तरह भी कहीं भी फेंक दो वो जम जाएगा, किसी तरह भी कहीं लगा दो ये लग जाएगा। यह दिव्य औषधि अमृता आज भारत में इसका सफाया हो रहा है। हमें चाहिए अब इस चीज़ को अपने घरों में, बालकोनी में इसको लगा लें। अब तो कहीं कहीं भारत के प्रदेशों में देख रहे हैं कि खेती धीरे धीरे इसका शुरू किया जा रहा है और किसानों का मनोबल बढ़ रहा है, धन की वृद्धि हो रही है। एक और मैं इसका उपयोग बताऊंगा। अगर आपके परिवार में डेंगू हो गया हो, तो इसके पत्तों का रस और मिश्री मिलाकर साथ में पपीते का पत्तों का रस मिलाकर पिलाने से 2 से 3 दिनों में डेंगू में जो प्लेटलेट घट जाते हैं वो प्लेटलेट ठीक हो जाएंगे। अगर प्लेटलेट कमी हो जाते हैं, TLC DLC बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कैंसर भयानक बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो जाती है। उस बीमारियों को, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए इस ग्लो का उपयोग करें। नमस्कार दोस्तों, और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में शेयर कर देना।